नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आपकी कैसे तैयारी चल रही है सीटेट एस्टेट की और अदर टेट्स की। अगर अभी भी आप पढ़ने नहीं लगे हो तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि हम 1 वीक पहले या 10 दिन पहले हम सारा कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको हर कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर आप सीटेट या एस्टेट क्लियर करना चाहते हो तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। रटने से कुछ नहीं होगा। तो देखिए, कई सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड है। आज हम करेंगे अधिगम विकार। आज हमारा टॉपिक क्या होएगा? अधिगम विकार। नाम से ही पता चल रहा होगा ना, कई सारी चीजें, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। राइटिंग पे मत जाना भाई ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में, ठीक है। आज हम करेंगे अधिगम विकार, यानी कि जो पढ़ने से संबंधित हमारे अंदर कमी आ गई है, विकार आ गया है, लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है। तो उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे होते हैं विकार, लेकिन जो आपके इम्पोर्टेंट, जो हर बार एग्जाम में आते हैं, हर बार, चाहे सीटेट लगा लो, एसटेट लगा लो, एमपीटेट लगा लो, सब में आते हैं, ठीक है। तो वो मेन इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए, सबसे पहला है अपना डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन संबंधी विकार, यानी कि पढ़ने से संबंधित। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, वॉच लिख दिया, मान लो मैंने, ठीक है, वॉच मैंने लिख दिया, लेकिन बच्चा है ना उसको पढ़ नहीं पा रहा। उस वॉच को क्या बोल रहा है? सा बोल रहा है, सा। एक मैंने ऐसे देखा है, जैसे इज। इज में मैंने कई सारे बच्चों को कंफ्यूज देखा है। वो इज को क्या पढ़ेंगे? इन पढ़ेंगे, और इन को क्या पढ़ेंगे? इज पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, बच्चा को क्या होता है, पढ़ने में दिक्कत होती है, यानी कि वो पढ़ नहीं पाता है ढंग से। दूसरा हमारा होता है डिस्ग्राफिया, यानी कि लेखन संबंधी विकार। लिखने में दिक्कत आती है बच्चों को। बच्चा पढ़ लेता है लेकिन लिख नहीं सकता, ठीक है। जैसे आपने वो मूवी देखी थी ना आमिर खान की, तारे जमी पर, उसमें बच्चे को यही तो डिसऑर्डर था, लिखने से संबंधित। वो जब टीचर उसकी चेकिंग करता था नोटबुक की, वो क्या करता था? लिख नहीं पा रहा था उन चीजों को। जैसे इच की जगह इन लिख दिया, ठीक है, या वॉच की जगह सा लिख दिया, ऐसे उल्टा पुल्टा लिख रहा था। आगे बात समझे। तो ये क्या हो गया? लेखन संबंधी विकार, यानी कि लिखने से संबंधित विकार, ठीक है। पेपर में कैसे आता है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, पठन, लेखन, गणना, शरीर। तो आप क्या हो गए? डिसलेक्सिया पूछा तो पठन से संबंधित पे टिक कर दोगे। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने से संबंधित विकार होगा। बच्चा क्या है? पढ़ नहीं पा रहा, जो वो है ना, थोड़ी बहुत कमी रह जाती है वो पढ़ने में, ज्यादा कमी नहीं। जैसे वॉच को ऐसे पढ़ देगा सा, और ये इज को क्या पढ़ेगा? इन, और जहां पर इन आता है उसको पढ़ देता है इज, ठीक है। तो पढ़ने से संबंधित विकार है। लिखने का, यहाँ पर तो बच्चा पढ़ रहा था, यहाँ पर क्या लिख भी उल्टा ही रहा है, ठीक है। जैसे वॉच को सा लिख रहा है, जहां पर भी वॉच आ गया ना, ही वॉज ए बॉय, ठीक है, तो वहां पर क्या लिखेगा? ही सॉ ए बॉय, ऐसे लिख देगा वॉच की जगह, ठीक है। तो ऐसे गड़बड़ करता बच्चा लिखने में। उसके बाद आता है डिस्कैलुलिया। डिस्कैलुलिया क्या होता है? गणना से संबंधित। गणना से संबंधित भी आ सकता है, या फिर आपका आ सकता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है, मैथ, गणितीय, एक तरीके से गणितीय लिख लो, गणितीय विकार लिख लो, मैथमेटिक्स डिसऑर्डर लिख लो। इसमें क्या होता है देखो, कैलुलिया। कैलुलिया किससे रिलेटेड? एक तरीके से कैलकुलेटर से रिलेटेड है ना। और कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो करते हैं ना कैलकुलेटर में। तो बच्चे को वही डिसऑर्डर है यहाँ पर। बच्चा ना सिंपल से सिंपल भी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा। जैसे आप उसको बोलोगे कि बताओ बेटा 3 + 4 ही लगा लो, कितना होता है? बच्चा इतने लायक हो गया कि इनको प्लस कर ले। जैसे मान लो 1st क्लास का बच्चा, 2nd क्लास का बच्चा इस लायक हो जाता है कि इनको करके बता सकता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा, उसको नहीं आ रहे काउंट करने। या ऐसे भी मत पूछो, आप चीजें ही रख दो उसके आगे, बिल्कुल, कि 3 आपने पेन रख दिए और 4 पेंसिल रख दी, और बोलो बेटा ये कितने हो गए। बच्चा 1 2 3 उनको देखेगा टोटल करके कितने हैं, लेकिन हो नहीं पाएगा उससे, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है? डिसकैलुलिया डिसऑर्डर, यानी कि गणना संबंधी विकार। बच्चा सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं कर पाता वहां पर, ठीक है। और ये इससे आप कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेटर से रिलेटेड आप करके इसको याद कर सकते हो। डिस्ग्राफिया को कैसे कर सकते हो? देखो, डिस्ग्राफिया डिसऑर्डर को कैसे याद कर सकते हो? आपको पता है, जब आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ लिख के ही तो बनाते हो, ऐसे हवा में थोड़ी बनाते हो, या बोल के थोड़ी ना ग्राफ बनाते हो। कोई भी जब आप मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाते हो ऐसे,
तो कोई भी ग्राफ ऐसे ही लिख के तो बनाते हो ना। तो ग्राफिया यानी कि लेखन से संबंधित। कैलकुलेट में क्या करते हो, प्लस माइनस करते हो ना, यानी कि कैलकुलेशन से संबंधित है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। उसके बाद है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया किससे होता है, शरीर से संबंधित। शरीर से संबंधित कैसे होता है, जो आपकी मोटर स्किल्स होती है ना, मोटर स्किल्स समझते हो, आपकी जो ये हाथ पैर और ये ऐसे जो मसल्स वगैरह होती हैं, आप बच्चे के आगे ना बॉल फेंको, ठीक है, और बच्चा उस बॉल को कैच नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर कौन सा विकार हो गया आपका, डिस्प्रैक्सिया विकार हो गया। ठीक है, बच्चे को आप कोई ऐसी चीज फेंको और बच्चा उसको कैच नहीं कर पा रहा है, जबकि वो इस लायक है, वो इतना बड़ा हो चुका है, 4-5 साल का है कि उसको इजीली कैच कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। तो वहां पर कौन सा डिसऑर्डर है आपका, डिस्प्रैक्सिया डिसऑर्डर है, यानी कि शरीर से संबंधित। ठीक है, हाथ पैरों से संबंधित, एक तरीके से मोटर एक्टिविटी नहीं कर पा रहा वो। ठीक है, वो क्या नहीं कर पा रहा, मोटर एक्टिविटी नहीं कर पा रहा। ठीक है, यानी कि आपके शरीर से संबंधित एक्टिविटी वो नहीं कर पा रहा। ऐसे नहीं है कि उसके कुछ वैसी दिक्कत है, जैसे कईयों को तो दिखने में हो जाती है ना दिक्कत है कि भाई हाँ इसके पैर में थोड़ा सा ऐसा या पोलियो वगैरह हो गया, कुछ भी दिक्कत हो गई, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं होती, लेकिन उनकी मसल्स इतनी डेवलप नहीं हो पाती कि वो उनको छोटी से छोटी चीजों को भी कर पाए शरीर से संबंधित। ठीक है, या उनको क्या पानी का गिलास दे दो, वो पकड़ नहीं पाएगा अच्छे से, गिरा देगा उसको, ऐसे गिलास छूट जाएगा हाथ से, क्योंकि मसल्स बहुत डेवलप नहीं है। तो यहाँ पर क्या शरीर से संबंधित विकार है। ठीक है, अब देखो अफेजिया, सारे इंपॉर्टेंट अभी तक जितने भी ऊपर है ना सारे इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, सीटेट ले लो, एसटेट ले लो, बेशक से पीछे वाले उठा के देख लेना, इतनी बार आए हुए हैं। ठीक है, अफेजिया, अफेजिया क्या होता है, ठीक है, भाषा से संबंधित विकार। देखो बच्चा क्या है, आपको बोलना चाह रहा है, उसके मन में विचार है, वो आपको बताना चाह रहा है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है। ठीक है, या बच्चे का क्या है, पापा का फोन आ गया है, मम्मी का फोन आ गया, बच्चा फोन को उठा रहा है, वो बोलना चाह रहा है, लेकिन उसके मुंह से नहीं निकल पा रही वे चीजें। ठीक है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा दूसरे से, तो वहां पर कौन सा विकार हो जाएगा, भाषा संबंधी विकार। कौन सा विकार हो जाएगा, भाषा संबंधी विकार, यानी कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्या नहीं है, यहाँ पर कम्युनिकेशन की कमी हो जाती है, कम्युनिकेशन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, अफेजिया। और अगला आपका डिस्फेजिया। ठीक है, अफेजिया, डिस्फेजिया, लैंग्वेज रिलेटेड टू बॉडी। अब यहाँ पर क्या है, भाषा संबंधी विकार है, बच्चे यहाँ पर नहीं बोल पा रहा, लेकिन वो क्या है, वो भाषा उसका शरीर अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा, इसलिए वो विकार उसमें, यानी कि भाषा संबंधी विकार तो है, लेकिन यहाँ पर क्या एक और वर्ड आ गया कि शरीर से संबंधित भाषा विकार है। ठीक है, उसका शरीर ही पूरा डेवलप नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने देखा हो ना, कई बच्चों की जो है ना टंग, ये क्या होता है, नीचे का जो टंग के जो नीचे का हिस्सा होता है ना, वो क्या चिपक जाता है नीचे वाले हिस्से को, तो शरीर से संबंधित विकार हो गया ना, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है ना। ऐसा कईयों को बोलते हैं ना, जैसे कई जो लेट बोलते हैं, या मैंने पता नहीं बचपन में ऐसे सुना था कि इसके जो जीभ को ना चिड़िया से वो करवा दो, ये करवा दो, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो आपका तालू वगैरह जो होता है ना, जीभ के नीचे का जो हिस्सा होता है, वो मोटा हो जाता है, नीचे चिपक जाता है, तो बच्चे की जीभ ही नहीं उठ पाती। ठीक है, अब बच्चा वहां पर कम्युनिकेट करने की कोशिश भी कर पा रहा है, लेकिन वो शरीर ही ऐसा हो गया ना उसका कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो क्या हो गया ये लैंग्वेज। अब भाषा संबंधी विकार है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि बॉडी से रिलेटेड हो गया, वो बॉडी से रिलेटेड विकार। यहाँ पर बॉडी भी ठीक है, जीभ भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। ठीक है दोनों भाषा से संबंधित, ध्यान में रख लेना, है दोनों भाषा से संबंधित, और बॉडी से रिलेटेड ना भी आए ना पेपर में, अगर आ जाए भाषा संबंधी विकार और आपका डिस्फेजिया आ जाए, अफेजिया ना हो डिस्फेजिया आ जाए, तो भी आपको इसी पे डिस्फेजिया पे टिक करके आ जाना। ठीक है, क्योंकि है तो ये भी भाषा संबंधी विकार। अगर शॉर्ट फॉर्म में भी दे देना कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा से संबंधित विकार है, डिस्फेजिया दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ठीक है, डिस्ग्राफिया दे दे, तो आपको इस पे टिक करके आना है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों आ रखे हो तो फिर आपको अफेजिया पे, अगर बॉडी नहीं है ना तो फिर आपको अफेजिया पे टिक करके आना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, बाकी है दोनों किससे, लैंग्वेज से रिलेटेड, भाषा से संबंधित विकार है। यहाँ तक थे जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो ये लगा लो, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। ठीक है, ये वाले, लेकिन ये पता आपको ये भी होने चाहिए। एक है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया आपने अमिताभ की एक मूवी देखी होगी, पा, वो ना छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो ऐसे बूढ़ा सा नहीं दिखता
जैसे उसकी शक्ल बुड्ढो वाली है, बिल्कुल है वो बच्चा। लेकिन पा मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें अमिताभ बच्चन को कौन सा विकार था? प्रोजेरिया, है ना। वो छोटा सा बच्चा भी अपनी एज से बहुत ज्यादा बड़ा लगता था, बूढ़ा लगता था वो, ठीक है। 7-8 साल का बच्चा बिल्कुल कैसा लगता था? 50-55 की एज का लगता था, ठीक है। तो ऐसे विकार हो जाते हैं। कम एज में वृद्धावस्था के लक्षण आ जाते हैं, ठीक है। कम एज में क्या है? वृद्धावस्था के लक्षण आ जाते हैं। उनका मतलब वो बातें ऐसे ही करने लग जाते हैं, उनका शरीर भी इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको आएगा समझ में, ठीक है। जिन्होंने पा मूवी देखी होगी वो तो अच्छे से पता होगा उसको कि प्रोजेरिया कौन सा विकार होता है। एक होता है डिस्मोर्फिया, मोर आ गया, मोर यानी कि ज्यादा, मोर यानी कि ज्यादा। इसमें क्या होता है? बॉडी के दिखने से संबंधित विकार होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं अपने आप को ना। ये मोस्टली क्या होता है? अपने आप को खूबसूरत, कहने का मतलब ये है कि बॉडी से संबंधित विकार का मतलब वो नहीं कि हाथ पैरों में कुछ कमी है, इस तरीके नहीं। यानी कि हमें बॉडी को कैसा दिखाना है? सुंदर दिखाना है। जिसमें ये डिस्मोर्फिया वो होगा ना, डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर होगा, उसको क्या है? अपने आप को और उसे सुंदर दिखाना, मेरा शरीर कैसा दिख रहा है, मेरा फेस कैसा दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके का डिसऑर्डर होगा। और ये ना बहुत कॉमन सा डिसऑर्डर है, कईयों में काफी हद तक हो भी जाता है। आपने देखा होगा जो जवान बच्चे बच्चियां हैं, ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा इन पे कॉन्शियस रहते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे हमने ड्रेस पहनी है, हम लग कैसे रहे हैं, हम उसे सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ठीक है। ये भी एक डिसऑर्डर है, ध्यान में रख लेना, ठीक है। पता नहीं होगा आपको कि ये भी ऐसा भाई सुंदर दिखना एक होता है, ठीक है, लिमिट में जो करते हैं ना वो ठीक है। लेकिन कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं देखे आपने, बिल्कुल पागल हो जाते शरीर के पीछे कि थोड़ा सा क्या मजाल कुछ इधर उधर हो गया। अगर एक सिंपल सा पिंपल भी अगर हो जाता है तो ऐसे कि नहीं कभी मैं गंदा तो नहीं लग रहा, तो वो वहां पर होता है डिस्मोर्फिया। सिंपल तो नॉर्मली तो थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आया होगा समझ में डिस्मोर्फिया क्या होता है। एक होता है डिस्थीमिया, डिस्थीमिया यानी कि तनाव से संबंधित। क्या होता है ये? तनाव से संबंधित, ठीक है। तनाव से संबंधित यानी कि जब आपको कई सारे बीमारियों से घिर जाते हो तो आपका दिमाग क्या ऑटोमेटिक क्या टेंशन में रहता है, टेंशन में रहता है। तो वहां पर आपका कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है? डिस्थीमिया डिसऑर्डर हो जाता है। सपोज करो आपको कई सारे ये हो गए डिसऑर्डर हो गए, तो आप ऑटोमेटिक क्या टेंशन में तो रहोगे कि मुझे ऐसे भी हो गया वैसे भी हो गया। या कोई भी अगर आपको तनाव से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है तो किसमें काउंट होगा? डिस्थीमिया में काउंट होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। एक दो और है इंपॉर्टेंट, वो भी बताऊंगी। डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड, मैंने बताया बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होगी, वो मैंने बताया था उसी वर्ड को दूसरा वर्ड पढ़ेगा। अब डिस्ग्राफिया उसी वर्ड को लिखने में दिक्कत होगी, लिखेगा भी वैसे ही उल्टा सीधा। डिस्कैलोरिया यानी कि कैलकुलेटर से संबंधित, सिंपल सी कैलकुलेशन भी बच्चा नहीं कर पाएगा। डिस्प्रेक्सिया शरीर से संबंधित, कौन सा शरीर से संबंधित? मोटर एक्टिविटी, यानी कि बच्चा क्या है? मोटर एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि नहीं कर पा रहा है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? शारीरिक गतिविधि, है ना। और आपको पता है ये वाली ज्यादातर किसमें होती है? लड़कों में ज्यादा पाई गई है डिस्प्रेक्सिया। जो डिजीज है डिस्प्रेक्सिया लड़कों में ज्यादा पाई गई है। अफेजिया होती है भाषा संबंधी विकार, कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है बच्चे को, ठीक है। बोलना चाह रहा है, मन में विचार है लेकिन मुंह से नहीं बोला जा रहा। और उसकी पता है प्रैक्टिस होती है बच्चों की। कई बार आपने आसपास में देखे भी होंगे कि उन बच्चों कैसे ना जी उठवा उठवा के अ बोलो, इधर टंग लेके जाओ, कभी देखना आप, ठीक है, कि टंग को इधर लेके जाओ, अ बोलो, ऐसे उनके मुंह से वो आवाजें निकलवाने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। तो भाषा से संबंधित विकार कौन सा होता है? कम्युनिकेशन से रिलेटेड विकार कौन सा होता है? अफेजिया। डिस्फेजिया भाषा से संबंधित विकार है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, लेकिन किस वजह से नहीं कर पा रहे? भैया आपके शरीर में वो थोड़ी सी दिक्कत है। आप कम्युनिकेट तो कर लो, अगर वो शरीर से संबंधित दिक्कत हो जाए, जैसे मैंने अभी तालू का बोला था, कोई का तालू चिपक जाता नीचे, उसको ठीक करवा लो, आप बोलने लग जाओगे, कम्युनिकेट करने लग जाओगे, है ना। तो है दोनों, लेकिन भाषा से संबंधित आ जाते हैं, भाषा से संबंधित है दोनों, ये ध्यान में रख लेना। प्रोजेरिया कम एज में वृद्धावस्था के लक्षण। डिस्मोर्फिया मोर दिखना, अपने आप को वो हद से ज्यादा सुंदर दिखाना, भाई मैं हूँ जो भी कुछ हूँ, ठीक है, अपने आप को सबसे सुंदर मानना, एक तरीके से ये दिख समझ लेना। डिस्थीमिया तनाव से संबंधित। और ये है ना, देखो भाई, ये मैंने ऐसे ही आए हुए हैं, नॉर्मल पूछे नहीं रखे आज से पहले, इसमें ना क्वेश्चन नहीं पूछे हुए, लेकिन ऑप्शन में आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये तीनों आपको बता दी। लेकिन ये वाली जो है ना, ये 1 2 3 4 5 6 ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके अलावा एक दो और बताऊंगी, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक होता है ऑटिज्म, ऑटिज्म
आत्म केंद्रित। क्या होता है? आत्म केंद्रित। आत्म केंद्रित में क्या होता है बच्चा? आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे नहीं होते, छोटे छोटे भी। देखो एक तो होता है स्पीच डिले। स्पीच डिले क्या होता है? स्पीच डिले, ये नॉर्मल सी बात। कई बच्चे आपने देखे होंगे ना, बड़े बड़े हो जाते हैं, 3-4 साल के हो जाते हैं, बोल नहीं पाते, लेट बोलना शुरू करते हैं, एक तरीके से स्पीच डिले होता है उनमें, ठीक है, लेट बोलना शुरू करते हैं, बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। और जो बड़े बुजुर्ग हैं अगर उनको डॉक्टर के पास लेके जाओ तो बोलेंगे अरे अपने आप बोलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हो जाता है स्पीच डिले, ऐसा नहीं, स्पीच डिले ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन कईयों में क्या होता है, ऑटिज्म आ जाता है। ऑटिज्म में क्या होता है, देखो लक्षण सेम सेम से ही होते हैं, बोलना ये भी शुरू नहीं करता है, ठीक है, और ये लेट से शुरू करता है। लेकिन इस वाले बच्चे में पता है क्या होता है, ये दूसरे को देख के ना कुछ इशारे जरूर करेगा, ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, या थोड़ा सा एक्टिविटी बेस होगा बच्चा, किसी को देख के हंसेगा, अगर कोई उसको सामने से बोल रहा है बच्चे को कि तो हंसेगा, या फिर ऊ आ के इशारे करेगा। लेकिन इसमें बच्चा कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अपने आप में, कोई इसको बोल रहा है चुप, ठीक है, कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है, अपने आप में मस्त। कोई बाहर का परिवार का सदस्य आ जाएगा, ठीक है, किसी से ना हंसना ना बोलना ना कुछ नहीं, उसको चाहे इशारे कर लो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ चुप रहेगा, ठीक है, अपने अंदर ही। तो उसको बोलते हैं आत्म केंद्रित, यानी खुद में ही है वो बच्चा। कई ऐसे बच्चे देखे होंगे ना आपने, कईयों में ना बड़े होने के बाद भी लक्षण रह जाते हैं ऑटिज्म वाले, ठीक है, बेशक से वो बोलना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। लेकिन क्या कई बच्चे आपने देखा होंगे ना, रूड एकले से बैठे होते हैं क्लास में, कोई ज्यादा वो नहीं, किसी से मेल मिलाप नहीं करते, बिल्कुल अकेले अकेले रहना, तो उनमें क्या आत्म केंद्रित होती है, यानी कि ऑटिज्म के वे शिकार होते हैं। आई है बात समझिए? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको आया होगा समझ में। एक है ADHD, ADHD, ठीक है। अब ये क्या होती है? अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब आप देखिए बताना ये डिसऑर्डर है या नहीं है। अब जो मनोवैज्ञानिक वो तो इसको डिसऑर्डर ही मानते हैं, ठीक है। एक बच्चा वो हद से ज्यादा एक्टिव है, हद से ज्यादा, और ये एग्जांपल हमने अपने घर में भी देखा है एक बच्चे को, ठीक है, और हम बड़ा इसको फनी वे में ले रहे थे। अटेंशन, ए से अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर डिसऑर्डर, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ऐसा नहीं होता है, कई बच्चों को ऐसे नहीं बोलते कि जैसे मोटर फिट कर दी इसके अंदर, तो रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है, यहाँ से हटाया उधर भाग गया, उधर से हटाया उधर। देखो तो बच्चे करते हैं, ठीक है, एक्टिविटी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। जैसे मान लो कुछ बच्चे ये लगा लो 100 की स्पीड में करते हैं, या 100 लेवल पर करते हैं, वो क्या करेंगे बिल्कुल 600-700 के लेवल पे ऐसे लगा लो, इस तरीके से करते हैं। यहाँ से हटाया वहां भाग गए, वहां से हटाया वहां पे चढ़ गए, वहां से पकड़ा, एक विद इन सेकेंड्स करते हैं वो, ठीक है। तो उनमें है ना ये डिसऑर्डर होता है, क्या होता है, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर होते हैं, हाइपर एक्टिविटी, हद से ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर। तो ये भी एक तरीके का डिसऑर्डर ही माना गया है, ठीक है, ये आया हुआ है पेपर में, मैंने देखा है ADHD के बारे में। तो ये भी क्या है, एक अधिगम से रिलेटेड क्या है, लर्निंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है, अधिगम विकार है, ठीक है, अधिगम की कठिनाई है। अच्छा, ऐसे बच्चे एक्टिविटी बेस्ड तो अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी चीज पे ना अटेंशन नहीं लगा पाते। पढ़ने बिठा दो तो भी उनका ऐसे ही भागने कूदने इन चीजों में हद से ज्यादा ध्यान रहता है, वो रुकते ही नहीं है, कहने का मतलब। तो अटेंशन कैसे लगाएंगे? और इसका है ना हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का ऐसे कोई वो भी नहीं है, मतलब 6 साल तक जब तक बच्चा नहीं हो जाता उसके बाद ही अगर फिर भी वो नहीं रुक रहा, अटेंशन नहीं दे रहा किसी चीज पर, तो इसका मतलब थोड़ा सा वो होता है। इसके अलग से जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो बच्चे को देखते हैं, 6 साल से पहले तो इसका कोई इलाज वगैरह भी नहीं है। तो हमने भी 1-2 बच्चों को देखा है, और हमें उस टाइम पे क्या हंसी आती थी कि देखो ये बच्चा कैसा है, मतलब अभी इसको यहाँ से हटाएंगे वहां भाग गया। हम तो ये सोच रहे थे कुछ ज्यादा ही एक्टिव है ये, लेकिन वो हद से ही ज्यादा एक्टिव होता है वो बच्चा, हद बिल्कुल, मतलब दूसरे इंसान को क्या, वो कई आदमियों को थका देता है ऐसा बच्चा, ठीक है। तो वहां पर ये एक तरीके का डिसऑर्डर है, ठीक है, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो मेरे ख्याल से आपको सारे समझ में आए होंगे, सारे इंपॉर्टेंट है जो जो मैंने लिखवाए हुए हैं, ठीक है। ऊपर के मैंने बता दी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ADHD भी आया हुआ है, ऑटिज्म वाला जो मैंने बताया, आत्म केंद्रिता वाला विकार भी आया हुआ। आत्म केंद्रिता नाम से भी समझ जाना, ठीक है, आत्म खुद को पे केंद्रित है वो, ठीक है, किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ अपने अपने बारे में देखे जा रहा है, वो सोचे जा रहा है, ना किसी से मिलना ना जुलना, ठीक। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आप इस वीडियो को अगर चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, भाई बहुत सारों को जरूरत होती है, ठीक है। वो बहुत सारे भी और अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। थैंक यू।